हाँ यहाँ पर एक तो वो बोल रहा है बंदा, हाँ स्टार्ट हो गया recording। मुझे यहाँ पर हर्ष यही डाउट है जी, आपने यूआरएल दिया, ठीक है, तो हम्म। हम जो टेस्ट केसेस है वो एक बार आप बताओगे कैसे देखते हैं, कैसे टेस्ट, कहाँ पर टेस्ट करेंगे उसको, या हम लेट्स, क्लिक कर करके देखेंगे? आप तो एग्जीक्यूट करोगे। अभी टेस्ट केस आपने बनाए थे ना, जो टेस्ट केस आपने बनाए, टेस्ट केस हाँ बनाए ठीक थे है। ना आपने। अब उन टेस्ट केस में तो सिर्फ आपने टेस्ट केस आईडी, स्टेप और एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखा था। अब आपके पास में ठीक है। यूआई आ गई है, डेवलप हो गया, डेवलपमेंट हो गया, यूआई आ गई है। अब इस यूआई पे आपको वो ठीक है। एग्जीक्यूट करने हैं टेस्ट केस। फिर जो आपके फेल्ड होंगे ना, फेल होंगे टेस्ट केस, उनको रिपोर्ट करना है। वो एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, वही पूछना था ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। एग्जीक्यूट तो आप ऐसे करोगे ना, लेट सपोज आपने कोई टेस्ट केस बनाया, मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे गेट स्टार्टेड का। ये गेट स्टार्टेड है। लेट सपोज आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म का टेस्ट केस बनाया कोई, ठीक। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपने ये बनाया यहाँ पे नेम का, कि नेम शुड बी ओनली अल्फाबेटिकली। एक टेस्ट केस ये बनाया, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे 1 2 3 4 डालते हो तो इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। तो अगर ऐसा ही हुआ, नहीं हुआ अगर एक्सेप्टेबल, तो डेट मीन्स वो क्या बग है। ऐसे तो एग्जीक्यूट करोगे। सर ये यूआरएल आप ग्रुप में ही डालोगे? डाल दिया भाई, चेक करो। डाल दिए। ओके सर। यूआरएल ऐड कर दिया मैंने, ग्रुप में डाल दिया। ओके। ठीक है, चलो फिर अब अपना जो हम पढ़ रहे थे उसी से हेलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। सर, मैं ये कह रहा सिर्फ फील्ड टेस्ट केस ही बनाने और इसके स्क्रीनशॉट लगा के देने हैं। बनाने नहीं है, टेस्ट केस तो आपको सारे एग्जीक्यूट करने हैं, बनाने सब कुछ, लेकिन जो मुझे भेजोगे सिर्फ और सिर्फ हाँ हाँ। फेल्ड टेस्ट केस भेजोगे। अच्छा, हाँ, मुझे सिर्फ फेल्ड टेस्ट केस भेजने। ओके, मतलब अलग से बना के। सिर्फ फेल्ड नहीं, उसमें से फिल्टर कर लो ना यार, जो फेल्ड टेस्ट केस होंगे हाँ, उनको। मैं वही बोल रहा हूँ, फिल्टर सर करके इसका आपको मतलब भेज। हमें दो पेज पे अपने टेस्ट केस बनाने पड़ेंगे, एक आपको भेजने के लिए और एक अपने सभी ये सभी फंक्शनलिटी चेक करने के लिए, है ना सर? ऐसे ही तो। अरे दोस्त नहीं यार, देखो तुमने टेस्ट केस बनाए। अब टेस्ट केस बनाने के बाद में दो तरीके के टेस्ट केस होंगे आपके, एक होंगे फेल, एक होंगे पास। तो तुम मुझे सिर्फ फेल्ड वाले टेस्ट केस भेज देना, पास वाले रख लेना अपने पास, फिल्टर ही तो करना है आपको उसमें से। ठीक है सर। हाँ, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर काम अपना। ये तो आप अपना देखते रहना, साइड बाय साइड टेस्ट करते रहो उसको। हम लास्ट टाइम हम क्या पढ़े थे, थोड़ा सा उस पर नज़र मार लेते। अरे भाई, ये पब्लिक कर देते ना यूआरएल को, हर्षित। हर्षित, इसको पब्लिक कर देते। इसको ड्राइव को जो बना के उसका यूआरएल पब्लिक कर दो, और उस यूआरएल को शेयर कर दो। तो क्या जरूरत है सबको आपको सेपरेटली एक्सेस देने की, जरूरत ही नहीं है कुछ। सीधा एक्स को पब्लिक कर दो, यूआरएल के थ्रू कोई भी एक्सेस कर देगा। बग डिफेक्ट एरर। हर्षित को आवाज आ रही है? हर्षित आई थिंक बैच में है जिन नहीं, है ना? तो मैं बोलता हूँ, देखता हूँ अगर भी बैच में है तो। नहीं है ना बैच में, मैं मैसेज डाल देता हूँ यहाँ पे।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ लिया था बग, डिफेक्ट एंड एरर में डिफरेंस। अब हम बात कर रहे थे यूजेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी हम पढ़ चुके हैं, यूजेबिलिटी नहीं पढ़े। ठीक है, तो यूजेबिलिटी की बात करते हैं। आया आपने? हेलो, हाँ जी बोलो। इसके स्केलेबिलिटी बढ़ाया था क्या? पढ़ाया होगा जब मैंने नॉन कंफर्म नहीं है, था उस समय पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ा होगा दोबारा पढ़ा दूंगा, देख लो एक बार। एक बार रिव्यू कर देना थोड़ा। सर देख लिया, नहीं पाया। नहीं पढ़ाया सर। कोई दिक्कत नहीं, दो पढ़ा दूंगा दोबारा। यूजेबिलिटी टेस्टिंग की बात कर रहे थे हम। यूजेबिलिटी हमारा होता है कि हम इसमें देखते हैं कि एप्लीकेशन हमारी कितनी यूजर फ्रेंडली है। कि लेट सपोज अगर कोई भी अननोन पर्सन हमारी एप्लीकेशन को यूज करे तो उसको क्लियर हो जाए कि ये एप्लीकेशन कर क्या रही है, क्या इसके रोल है, क्या काम है इस एप्लीकेशन का। जैसे कि मैं बात करूं अभी फ्लिपकार्ट की, तो जब आपने पहली बार फर्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर बुक किया होगा तो ऐसा तो है नहीं कि कोई आपको ट्रेनिंग देने आया होगा फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर बुक करने के लिए। आपने खुद ही तो मैनुअल नेविगेशन किया होगा एप्लीकेशन पे, मैनुअली नेविगेट करके अपने एप्लीकेशन को चेक किया होगा कि हमारी एप्लीकेशन कितनी यूजर फ्रेंडली है। आप खुद ही अपने स्टेप को फॉलो करते गए होंगे और ऑर्डर बुक कर लिया होगा आपने, तो वो आपका क्या हो गया, यूजेबिलिटी। तो हमें ये इसमें यही वेरीफाई करना होता है यूजेबिलिटी टेस्टिंग में कि हाउ द आवर एप्लीकेशन इज यूजेबल। ठीक है, कितनी यूजर फ्रेंडली है बेसिकली। Scalability testing. Scalability testing is just kind of load testing. Scalability testing is just like the load testing. लोड टेस्टिंग की तरह होती है हमारी कुछ। स्केलेबिलिटी में देखो, लोड टेस्टिंग में तो आप क्या कर रहे थे कि यूजर का लोड उस पर इंक्रीज करते हैं, कि जब ट्रैफिक को एकदम से उस पर इंक्रीज कर देते हैं, हमारा जब ज़्यादा यूजर एक साथ लॉगिन करते हैं तब एप्लीकेशन क्या यूज कहती है, एक हमारा नॉन फंक्शनल का ही पार्ट है। ठीक है, तो तब एप्लीकेशन हमारी कैसे रेस्पॉन्ड करती है, तो हमने वो किया लोड टेस्टिंग में। बट स्केलेबिलिटी टेस्टिंग में कि हम स्पाइक सिचुएशन बनाते हैं, क्या कि एक साथ मल्टीपल यूजर्स ने लॉगिन किया और एक साथ मल्टीपल यूजर ने लॉग आउट कर दिया। मतलब व्हेन यूजर आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ओवर द एप्लीकेशन, so that time we have to verify the behavior of the application। उसको बोलते हैं हम स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, फिर हम उसका बिहेवियर वेरीफाई करते हैं कि एप्लीकेशन किस तरीके से बिहेव कर रही है जब उस पर मल्टीपल यूजर एक साथ इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी पूछो।
अच्छा, ये अगर जैसे यहाँ पे तो यूजर्स की बात हो रही है, अगर डेटा भी ऐसे हो रहा हो तो वो भी स्केलेबिलिटी में आएगा या फिर यूजर्स का ही देखा जाता है बस? यहाँ पे यूजर्स के लिए बात होती है, सिर्फ डेटा की बात नहीं हो रही है ना। सिर्फ यूजर मतलब लोड हमें एनी हाउ कि लोड उस पर एकदम से बढ़ा और घटा, सिर्फ उसकी बात हो रही है यहाँ पे। अगर कहीं पे जैसे कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिनमें डेटा का ज़्यादा, सपोज नेटफ्लिक्स है, तो वहाँ पे हाँ 1 GB चल रही है हाई डेफिनेशन में, तो अराउंड 1 GB पर आवर का डेटा वो यूज़ करेगी। ऐसे मल्टीपल यूज़र अगर करने लगेंगे, हम्म। डेटा का इनफ्लो ज़्यादा हो जाएगा एप्लीकेशन पे। देखो सिचुएशन सिर्फ स्पाइक कंडीशन होनी चाहिए कि एक साथ मल्टीपल यूजर। स्पाइक कंडीशन हमारी डेटा के केस में हमारे डेटा के केस में बन सकती है कि जब उस पर लोड अगर डेटा मतलब मल्टीपल डेटा, एयर म्यूट कर लो बाकी लोग थोड़ा वॉइस आ रहे हैं। जब हमारे मल्टीपल यूजर्स उस पर एक साथ से काफी डेटा एंटर करते हैं और मल्टीपल यूजर एक साथ डेटा हमारा रिमूव करते हैं, या आप कह सकते हो कोई एक साथ डेटा हमने बहुत सारा एंटर किया और एक साथ हमने वो डेटा रिमूव कर दिया, तो एक स्पाइक कंडीशन बन गई हमारी, तो उसको बोलते हैं हम स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। बेसिकली यह हमारा यूजर के केस में ही होता है, डेटा के केस में नहीं होता, यूजर के केस में ही होता है। ओके, तो हर क्लियर। इसमें यही देखते हैं ना कि एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रही है। हाँ एप्लीकेशन कैसे बिहेव कर रही है जब कोई ऐसी स्पाइक सिचुएशन आती है। ओके, ठीक है। इसमें यही देखा जाएगा, इन और आउट दोनों, लॉग इन कर हाँ रहे हैं और लॉग आउट कर रहे हैं। हाँ नॉन फंक्शनल का पार्ट है ये हमारा। ठीक है। अब हम बात कर अल्फा बीटा तो पढ़ा दिया मैंने या तो नहीं ये पढ़ाया? टेस्टर ही करता है, डेवलपमेंट करता टेस्टर ही करता है, टेस्टर ही। नहीं नहीं सर, अल्फा है, बीटा टेस्टर ही नहीं। करता है ना? हाँ नहीं, अल्फा बीटा नहीं पढ़ा है। ठीक है। उससे पहले हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अल्फा बीटा से पहले टेस्ट एनवायरनमेंट्स, व्हाट आर द टेस्ट एनवायरनमेंट्स। देखो हर एक कंपनी में ना कुछ एनवायरनमेंट होते हैं जिनको बोलते हैं टेस्ट एनवायरनमेंट्स। लोकल एनवायरनमेंट यानी डमी एनवायरनमेंट, जिसकी मैं अब तक बात करता आ रहा हूँ कि जो हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं वो डमी एनवायरनमेंट पे टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, कभी भी लाइव एनवायरनमेंट पे टेस्टिंग हम नहीं करते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट एनवायरनमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट एनवायरनमेंट। देखो क्या होता है, हर एक कंपनी जो आपने हमें दिया, आवाज साफ नहीं आ रही है, हर्ष थोड़ा क्लीन। किसी तरफ से आवाज आ रही है लेकिन मेरी तरफ से तो नहीं आना चाहिए डिस्टर्बेंस, एकदम बिल्कुल शांत माहौल में बैठा हूँ। अब सही आ रही है। आप ठीक आ रही ये है ना? वही है ना जो आपने हमें यूआरएल दिया? क्या कह रहे हो? ये वही केस हुआ ना जो आपने हमें अभी टेस्टिंग एनवायरनमेंट दिया है, जो बिल्कुल यूआरएल दिया है, वही है ना जो जो मैंने अभी गो लाइव नहीं हुई है। हाँ अभी लाइव जो आपने नहीं बिल्ड किया है ये लाइव नहीं हुआ अभी। नहीं, ये लाइव नहीं हुआ, ये लोकल का है। अगर लाइव हो गया होता तो आप उसका यूआरएल आपका होता testingbaba.com, जो पहले आपने जिस पे टेस्टिंग की थी वो लाइव है, तो वहाँ पे Yes, आपने sir. देखा होगा लिख रहा है वहाँ पे testingbaba.com। ये अभी लाइव नहीं हुआ इसलिए आप वहाँ पे दिख नहीं रहा इस तरीके से, यूआरएल लोकल एनवायरनमेंट का है। ठीक है। तो ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स बनाए जाते हैं। का एक हमारा वो नाम दे देते हैं हम, कुछ भी नाम हो सकता है, आप किसी भी कंपनी में जाओ वहाँ पे उसका कुछ भी नाम मिल सकता है, बट कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि इन योर करंट कंपनी व्हाट आर द टेस्ट एनवायरनमेंट्स। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टेस्ट एनवायरनमेंट है आपकी करंट कंपनी में। जैसे मैं बात करूं सबसे पहला टेस्ट एनवायरनमेंट हमारा होगा, आपकी करंट कंपनी की बात हो रही है लेट्स सपोज, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टेस्ट एनवायरनमेंट हो गया डेव एनवायरनमेंट। फिर हमारा हो गया क्यूए एनवायरनमेंट। फिर हमारा हो गया यहाँ पे यूएटी या प्रीप्रोड एनवायरनमेंट। ठीक है। अब क्यूए की जगह कोई हर्ष यहाँ भाई, पे, ये तो अलग अलग हो सकते हैं ना, इन्वायरमेंट तो किसी भी नाम से हो सकते हैं ना? हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ, बस उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने तो ये डेव क्यूए और यूएटी बता दिया, लेट सपोज डेव की जगह ए एनवायरनमेंट
QA की जगह बी एनवायरनमेंट और UAT की जगह C एनवायरनमेंट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ नाम है, ये सिर्फ नाम दिए गए हैं कि ये QA है, ये डेव है और ये UAT है, सिर्फ ये एक नाम दिए गए हैं। डजंट मैटर कि ये हमारा इनका क्या नाम दिया हुआ है, सिर्फ हम इस पे टेस्टिंग हर एक एनवायरनमेंट पे करते हैं। सबसे पहले लेट सपोज मैंने डेव एनवायरनमेंट पे टेस्टिंग करी, तो वहां पे आपको क्या होगा, उसको सबसे पहले हम उसको बोलेंगे, वहां पे जो डेव एनवायरनमेंट पे आपने टेस्टिंग करी, तो जब आप उस पे बोल दोगे कि हाँ सब कुछ ओके एकदम अप टू डेट चल रहा है, देन आप हम उसको मूव करेंगे क्यू एनवायरनमेंट पे। फिर हम किस पे करेंगे, क्यू एनवायरनमेंट पे टेस्टिंग करेंगे। फिर QA पे जब हमारा सब कुछ डन हो गया, सब कुछ सही चल रहा है, देन हम उसको मूव कर देंगे UAT पे। फिर हम UAT एनवायरनमेंट पे टेस्टिंग करेंगे। तो ऐसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट होते हैं, डमी एनवायरनमेंट, टेस्ट एनवायरनमेंट, जिन पे हम टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद में हम एप्लीकेशन को लाइव करते हैं। तो अब आप जब किसी कंपनी में जाओगे तो आपको कोई बोलेगा कि ये हमारा माइग्रेशन एनवायरनमेंट है, कोई बोलेगा ये हमारा स्टेजिंग एनवायरनमेंट है, कुछ भी नाम ले, वो सब टेस्ट एनवायरनमेंट है हमारे। जो भी नाम लेगा, नाम कुछ भी मिल सकता है, स्टैटिक एनवायरनमेंट, डायनेमिक एनवायरनमेंट, कुछ भी नाम मिल सकता है, लेकिन ये होते हैं क्या है, वो सब टेस्ट एनवायरनमेंट ही होते हैं। क्लियर है? लेकिन सर उनका लाइव के URL केस में क्या बोलेंगे सर एनवायरनमेंट को? क्या कह रहे हो? लाइव के केस में क्या बोलेंगे लाइव तो हमारा सीधा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है ना, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। डायरेक्टली? ओके। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो तीनों एनवायरनमेंट है इनमें जो URL है वो तो एक ही होगा ना, URL भी अलग अलग होंगे? जो तीनों एनवायरनमेंट हैं उस पे URL अलग अलग होंगे, तभी तो आपको डिफरेंशिएट होगा कि कौन सा एनवायरनमेंट का है। नहीं, जो डेवलपर ने डेवलप किया वो तो हो गया डेव एनवायरनमेंट, उसने वही URL QA को दे दिया चेक करने के लिए, तो QA एनवायरनमेंट हो गया। नहीं नहीं फिर नहीं, UAT पे वही URL दे दिया, ऐसे ही तो होगा। नहीं ऐसा ही तो नहीं होता है अच्छा। ये। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर डेव है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डेवलपर का एनवायरनमेंट हो गया, अच्छा। है ये टेस्ट एनवायरनमेंट ही। मैं इसकी जगह डेव की जगह अगर यहाँ स्टैटिक कर दूं, अच्छा। तो आप क्या कहोगे इसे? स्टैटिक। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नाम कुछ भी दे सकता हूँ इसका। अच्छा। मैं स्टैटिक भी नहीं दूं, डेव भी नहीं दूं, मैं ए दे देता हूँ उसका नाम, ए एनवायरनमेंट। कोई फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। तो सर इसका URL फिर कैसा होगा, अलग अलग कैसे होगा, मतलब किस सेंस अलग में अलग अलग अलग? होता है, देखो मैं बताता हूँ दोस्त। हाँ जी। अब एक आप हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जैसे अभी ये तो होगा किंगमेंट है, इसको हटाओ, यहाँ चलते हैं फ्लिपकार्ट पे। अभी जैसे flipkart.com आ रहा है, ये प्रोडक्शन का एनवायरनमेंट है, आपको अलग ही दिख रहा है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का इसके URL से, जी। flipkart.com। अब अगर यही होता हमारा सपोज डेव एनवायरनमेंट का, ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लगा होता इसके URL में, flipkart.dev.com। अभी ये होता QA का flipkart.qa.com, ये होता UAT का flipkart.uat.com। इसके URL जो होता है ना वो चेंज होता है। हमें URL से पता चलता है कि वो हमारा लोकल एनवायरनमेंट है या हमारा लाइव एनवायरनमेंट है। और सर वो मतलब वो जो स्क्रीन दिखाएगा सेम दिखाएगा, जो हाँ, आउटपुट दिखाएगा? सब कुछ सेम होगा, बिल्कुल अप टू डेट होगा। बस क्या होगा, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह ये कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी, वो सब डमी अच्छा। चलेगी। तो ये क्यों बनाते हैं सर, ऐसे अलग अलग क्यों बनाते हैं? इसको इसलिए टेस्टिंग के लिए। ये अलग अलग। हाँ ताकि भैया। मतलब जैसे डेवलपर है वो अपना अपने पास रखे, QA वाला अपने पास रखे, इसलिए? नहीं दोस्त, गलत, वही तो मैं कह रहा हूँ, डेवलपर का कोई एनवायरनमेंट ही नहीं होता, टेस्टर के ही होते हाँ। हैं, सब टेस्टर ही करते हैं। ये अलग अलग अच्छा। इसलिए बनाया जाता है कि जिससे कि जो टेस्टर होता है वो अपनी टेस्टिंग को परफॉर्म कर सके डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट पे, और जो फाइनल में डिप्लॉय होगा हमारा लाइव पे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे, उसमें हम वो हमारा बग फ्री हो, उसमें कोई बग ना हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो ये हाँ ये बोलो, अलग अलग एनवायरनमेंट पे चेक होता है। दोबारा बोलो भाई, क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, ये एनवायरनमेंट इसीलिए बनाया था कि अलग अलग एनवायरनमेंट पे चेक होता है। हाँ, इसीलिए बनाया जाता है कि अलग अलग एनवायरनमेंट पे टेस्ट हो जाए। ये क्या फेजेस में होता है क्या, कि मतलब एक खत्म होगा तो दूसरा एनवायरनमेंट पे टेस्ट होगा, तो दूसरा खत्म होगा तो तीसरा एनवायरनमेंट पे टेस्ट होगा?
हाँ ऐसे ही होता है, सीक्वेंस से चलता है। जैसे सपोज यहाँ पे पहले डेव पे टेस्ट हुआ तो फिर क्यूए पे होगा, डेव के बाद फिर क्यूए पे हो गया तो फिर यूएटी पे होगा नेक्स्ट। अच्छा, और इन इन एनवायरनमेंट्स में क्या डिफरेंस क्या आ जाता है, मतलब क्यों हम अलग अलग बना रहे होते हैं, क्या डिफरेंस एनवायरनमेंट के बीच में हो सकता है? एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझा रहे तो अच्छा रहेगा। डिफरेंस कुछ नहीं होता, सब सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। टेस्टिंग करते हैं सब एनवायरनमेंट पे सेम ही टेस्टिंग होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता ऐसा। यूआरएल को छोड़ के कुछ नहीं होगा ना, वही सेंस समझना बस यूआरएल चेंज होता है। समझना चाह रहे हैं प्रोडक्ट सेम होगा बट वही यूआरएल अलग समझना अलग चाह रहे हैं कि फर्क क्या टेस्टिंग के लिए होगा। सर अलग अलग फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं क्या अलग अलग एनवायरनमेंट में? फंक्शनैलिटी वगैरह सब कुछ सेम होगा भाई, सब कुछ सेम होगा, एक ही होता सब कुछ, कुछ चेंज नहीं होता। बस सिर्फ यहाँ पे क्या होता है, हमारा यूआरएल का डिफरेंस होता है, सब सेम होगा। तो इसको डिफरेंशिएट क्यों करते हैं 3 बार? इसको 3 बार इसलिए कर रहे हैं कि जिससे कि जब आपका जो डेटा फाइनल जो आपका लाइव पे जाए, मतलब प्रोडक्शन पे जाए, वो बग फ्री हो। आपने 3 बार किसी चीज़ को टेस्ट किया तो मतलब वो क्या हो गया, हो सकता है अच्छा किसी अच्छा, कंपनी में आपको 2 भी मिले, एक भी एनवायरनमेंट मिले, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2 तो ओके ओके मिलते हैं। तो ये अलग अलग यूआरएल ओके। इसलिए सेट कर देगा कि अलग अलग टास्क वाइज वर्क कर सके। हाँ हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलो। सर ये यहाँ पे यूएटी का कुछ मतलब है या ये जस्ट नेम है? यूएटी एक टेस्टिंग भी होती है यहाँ पे तो यूजर जस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग आई थिंक। हाँ यहाँ पे तो जस्ट नेम है। आगे बताता हूँ यूएटी क्या होता है। यूएटी एक टेस्टिंग भी होती है यहाँ पर, लेकिन जस्ट नेम है, ठीक है। चलो बात करते हैं कि यूएटी की, आप पूछ रहे थे यूएटी क्या होता है। अब पढ़ते हैं व्हाट इज यूएटी टेस्टिंग। यूएटी होती है हमारी यूजर एक्सेप्टेंस, अरे क्या बन गया, टेस्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में, एक जो हमारा लास्ट एनवायरनमेंट है यूएटी एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट पे अपने जो हमने जो डेवलप हुआ होगा, जो भी डेवलपर ने डेवलप किया और हमने टेस्ट किया है, उस पूरे फ्लो को एंड टू एंड रन करते हैं। पूरे को एंड टू एंड हम टेस्ट करते हैं, रन करते हैं, पूरी कंप्लीट एप्लीकेशन को एंड टू एंड रन करते हैं इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट के सामने। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो क्लाइंट को डेमो देते हैं कि क्या हमने डेवलप किया है, जो भी हमने डेवलप किया होता है उसका डेमो दिया जाता है क्लाइंट को कि क्या हमने डेवलप किया है। तो जो वो डेवलप किया होता है हमने, उसका क्लाइंट को हमने डेमो दे दिया एक, ठीक है। उसको डेमो देने के बाद में क्लाइंट को जो हम डेमो देते हैं, उस डेमो के बाद में हम इसको आगे मूव करते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, क्लाइंट को डेमो देते हैं इसमें, ठीक है, डेवलप होने के बाद में। तो जब क्लाइंट वहाँ पे अपने एक्सेप्टेंस दे देता है कि हाँ आपने जो भी टेस्ट किया है वो एज पर द जो भी आपने डेवलप किया है वो एज पर द रिक्वायरमेंट डेवलप हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि आपने जो भी डेवलप किया है वो एज पर द रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इन द यूएटी we have to run end-to-end flow of the application in front of the client for the acceptance of client क्लाइंट एक्सेप्टेंस दे देता है तब हम आगे मूव करते हैं, उसको बोलते हैं यूएटी टेस्टिंग। फिर हमारा आता है व्हाट इज अल्फा एंड। तो सर ये क्लाइंट जो है वो बी और पीए ही होगा ना, पीओ और बीए? वो हमारा बीए होगा और क्लाइंट साइड से भी होगा, हमारा क्लाइंट भी होगा उसमें। अच्छा, क्लाइंट भी होगा मतलब है। हाँ ये होगा, क्लाइंट होगा, क्यूए होगा और एक डेवलपर होगा। ठीक।
अल्फा टेस्टिंग क्या होती है हमारी? अल्फा टेस्टिंग हमेशा डेवलपर पर अल्फा टेस्टिंग हम ही परफॉर्म करते हैं, बट वो होती है हमारी वो जस्ट काइंड ऑफ यूएटी टेस्टिंग। बट उसमें क्या फ़र्क होता है, यूएटी तो हम इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट करते हैं, अल्फा टेस्टिंग हम किसी के सामने नहीं करते, हम खुद से करते हैं अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म। हम खुद से अल्फा टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं अपने एंड पे, ठीक है। यूएटी जो होती है वो क्लाइंट के सामने करते हैं, बट अल्फा टेस्टिंग हम अपने आप से परफॉर्म करते हैं, तो वो हमारी अल्फा टेस्टिंग होती है कि हम अपने आप से अल्फा टेस्टिंग मतलब अपने एंड पे विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक एंड टू एंड फ्लो को एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम अल्फा टेस्टिंग। जैसे डेवलपर की यूनिट टेस्टिंग है वैसे ही? हाँ वैसे एक जस्ट काइंड ऑफ, मतलब यूएटी से पहले हम अपना सेल्फ एक कर लेते हैं, पूरा एंड टू एंड रन कर लेते हैं, सो दैट क्लाइंट के सामने कोई इशू ना आए, उसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट है, जरूरी करनी है कि नहीं भी कर सकते हैं? वही है कि भाई कौन कर रहा है, किसी को पता थोड़ी, हमने नहीं किए, मतलब लेकिन यार पता होना चाहिए, है ना? ठीक है, ठीक है। तो इसमें हम हाँ, बोलो। क्या ना हर इसमें हम डेवलपर को भी रख सकते हैं, अल्फा टेस्टिंग जो करते हैं इंटरनली टेस्टर करेगा। रख सकते हैं, लेकिन वो हमारा इंटरनल होता है, टेस्टर का ही काम होता है, वो जो टेस्टिंग टीम करेगी वो। टेस्टिंग टीम ही करते हैं सिर्फ। एप्लीकेशन बिफोर यूएटी होती है डेवलपमेंट के बाद, उसको हम अल्फा टेस्टिंग में काम करते हैं। क्या? प्रोडक्ट की भाई आवाज साफ नहीं आई आपकी, क्या कह रहे हो? लाइव करने से पहले जो फाइनल प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं उसी को अल्फा टेस्टिंग कहते हैं। हाँ, अब बात करते हैं बीटा टेस्टिंग की। बीटा वर्जन के बारे में सुना है किसी ने? किसी ने भी सुना बीटा वर्जन क्या होता है? सुना है भाई? बताओ किसने सुना है? सुना क्या होता है बीटा सुना वर्जन? है, हर्ष सुना है। क्या होता है बीटा वर्जन? हर्ष बीटा वर्जन वो है जो एक अपना बीटा वर्जन वो है जो कोई एप्लीकेशन पहले डेवलप होगी, उससे पहले बीटा वर्जन निकाला जाएगा टेस्ट करने के लिए। हाँ सही सुना है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी लास्ट दिसंबर महीने में एक इशू आया था इंस्टाग्राम में कि कोई भी अपनी पोस्ट अपडेट नहीं कर पा रहा, मैंने पोस्ट कर पा रहा था कोई भी स्टोरी को, ठीक है। दिसंबर महीने में ये इशू आया था, तो उस केस में क्या हुआ था, सब लोगों ने बीटा वर्जन का यूज किया था। बीटा वर्जन, भाई म्यूट कर लो पहले सब लोग, ठीक है। बीटा वर्जन का यूज किया था उस दौरान सबने। बीटा वर्जन का क्यों यूज किया था? क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था ना कि जो अपनी प्रोडक्शन पे एप्लीकेशन चल रही थी, उस एप्लीकेशन पे हमारा कोई भी पोस्ट अपडेट नहीं कर पा रहा था, बट बीटा वर्जन पे कर पा रहे थे। बीटा वर्जन एक तरीके से बोला जाता है डेवलपर वर्जन बोला जाता है उसको। क्या होता है कि कभी भी कोई न्यू फीचर आए एप्लीकेशन में, कोई भी नया इन्हेंसमेंट आता है, लेट सपोज कि मैं बोलूँ व्हाट्सअप है, अब व्हाट्सएप पे जो अपकमिंग फीचर आने वाला होगा ना, आपके जो आप व्हाट्सएप चलाते हो उस पर जो अपकमिंग फीचर आने वाला होगा, वो पहले बीटा वर्जन पे आया होगा। बीटा वर्जन होगा उसका जो उस पर फीचर डाला गया होगा, फिर वहां क्या करेंगे यूजर्स उस बीटा वर्जन को यूज करेंगे, फिर जो उनके फीडबैक होंगे, जो भी उनके फीडबैक होंगे, उस फीडबैक के अकॉर्डिंग वहाँ पे उससे चेंजेस किया जाएगा। अगर कोई वहाँ पे उससे कोई बग हो तो वो बग हो जाएगी, या कोई नया मतलब ऐसा हुआ एडिशन होगा। हेलो, कुछ हेलो। सुनाई नहीं दे। हाँ भाई। हेलो सर। हाँ सर फेसबुक का भी फिर बीटा वर्जन पे ही आएगा? फेसबुक का भी बीटा वर्जन होता है, इंस्टाग्राम का भी होता है, व्हाट्सएप का भी होता है, अच्छा अच्छा सर, ठीक है। सबका बीटा वर्जन होता है। जो कोई बेटा बेटा व्हाट्सएप पहले बीटा वर्जन होता है, वो उसी वर्जन की बात कर रहे हो ना हर्ष भाई? सर क्योंकि सबका क्या कह रहे हो सबका तो बोलो जो बेटा वर्जन बेटा नाम से होता है, बेटा व्हाट्सएप करके भी है ना एक, बेटा फेसबुक, वो उसी की बात कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ बीटा होता है ना, वही बीटा चल रहा है, होता है वही बेटा चल रहा है। हाँ बीटा ओके बोलते ओके। हैं, बीटा वही चल रहा है। हाँ भाई, तो जो बीटा होता है ना उस पे हर पहले कोई भी चेंजेस होते हैं पहले बीटा वर्जन पे जाते हैं,
तो हर्ष इसको ऐसे बोल सकते हैं, हेलो, हाँ हाँ बोलो। इसको ऐसे बोल सकते हैं बीटा वर्जन उस चीज के लिए यूज होता है कि जो नई डेवलपमेंट होती है किसी एप्लीकेशन में, उसको टेस्ट करने के लिए पहले एक बीटा वर्जन लॉन्च किया जाता है कि उस पर कुछ जो आप बता रहे हो वही फीडबैक इसमें अपडेट होंगे, जब वो फिक्स हो जाएंगे तो वो बीटा वर्जन लाइव हो जाएगा। है ना, वो हमेशा हमारा पहले बीटा वर्जन पे कोई भी नया एनहेंसमेंट आता है वो बीटा वर्जन पे होता है। तो बीटा टेस्टिंग जो हुई हमारी हमेशा एंड यूजर से हुई, एंड यूजर ने करी, हमने नहीं करी कुछ भी। जो एंड यूजर हुआ मतलब जो यूजर्स हुआ जो एंड में उसको यूज करेंगे उन्होंने की। ठीक है, बिल्कुल। क्या बोलूं, ये क्या तो हो गया इसका इसको? कुछ हर चीज की कोई फ्रीक्वेंसी भी होती है कि कब कब वो बीटा वर्जन लॉन्च करते हैं? बीटा, अच्छा, इसका तो जब भी कोई नया फीचर आएगा तो पहले बीटा वर्जन पे ही जाएगा। जब भी कोई नया फीचर आएगा पहले बीटा वर्जन पे जाएगा, कोई नया इनहेंसमेंट आएगा एप्लीकेशन पे वो पहले बीटा वर्जन पे जाता है। फिर तो इसका तो इसके मतलब हमें selected बीटा कोई वर्जन जरूरी नहीं है यूज ना, वो करना हमें चाहिए, बीटा ना दिखे कि जैसे जो WhatsApp मेन पे एप्लीकेशन है वो। दोबारा यार एक एक करके बोलो प्लीज। हाँ, अब मैं दोबारा बोल रहा बोलो। हूँ बेटा वर्जन तो फिर बेस्ट हुआ ना उससे, मेन वर्जन से, क्योंकि उसमें हमारी अपडेट सारी पहले मिलती हैं। हाँ तो बेस्ट नहीं हुआ ना, स्टेबल नहीं होता ना वो, जो भी नया फीचर आएगा तो आप कैसे कहते हो पूरा स्टेबल है? स्टेबल तो जब होगा जब वो लाइव हो जाएगा। स्टेबल वर्जन नहीं होता है वो, उसमें हमारे अपडेट आते रहते हैं, क्रैश भी कर जाता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता हमारा। स्टेबल हमारा प्रोडक्शन वाला ही होगा। ओके ओके। वो तो सिर्फ इसलिए डाले गए हैं वहां पे, एक फीडबैक के लिए और एक सजेशंस के लिए, और मतलब कोई चैलेंजेस आ रहा है अगर तो उसके लिए बीटा वर्जन पे डाले गए हैं। तो वो स्टेबल नहीं होता हमारा। ओके। हेलो सर, ये बीटा वर्जन कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पब्लिकली नहीं किया जाता है, कुछ लिमिटेड यूजर्स को ही दिया जाता है, ऐसा भी होता है ना? हाँ, उस पे कुछ लिमिटेड यूजर एक बार में लॉगिन कर पाते हैं, ऐसा भी होता है। बट आजकल तो मतलब सब पे ऐसे होता है कि पहले ऐसा होता था लिमिटेड यूजर का, अब तो कोई भी डाउनलोड कर लो, आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो बीटा वर्जन किसी का भी। प्ले स्टोर पे होता है बीटा वर्जन डाउनलोड करने का ऑप्शन, देख लेना। पहले होता था ना कि जो कोई गेम वगैरह आते थे तो कुछ ही लोगों पे एक्सेस होते थे, वो सब लोगों पे होते नहीं थे तो। बट अब नहीं होता वो, अब तो सब कर सकते हैं, पूरा बीटा एक पूरा सेटअप होता है इसलिए। स्टेबिलिटी ऑफ द मॉड्यूल, ठीक है, उसको बोलते हैं बीटा टेस्टिंग। टेस्ट केस टेस्ट सिनेरियो बता दिया मैंने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट केस एंड टेस्ट सिनेरियो, नहीं बताया होगा आई गेस। नहीं। ठीक है, पहले ही पढ़ते हैं। नहीं बताया। व्हाट इज द डिफरेंस बिट टेस्ट केस तो सबको पता होगा। टेस्ट केस तो सबको पता होगा कि टेस्ट केस क्या होते हैं। भाई टेस्ट केस आपने बनाए हैं तो नहीं पता टेस्ट केस क्या होते हैं? हेलो। हाँ हाँ बोलो। हर्ष भाई, मैं कह रहा था डेटा टेस्टिंग में तो मतलब जिसको तो इसमें तो डिफेक्ट बग तो मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको पब्लिक यूज कर रही है, क्लाइंट यूज कर रहा है, कोई भी यूज कर सकता है इसको, तो इसमें डिफेक्ट बग के बहुत कम चांसेस होते हैं। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। चांसेस कम होते हैं क्योंकि क्यूए ऑलरेडी टेस्ट करके भेजता है इसको, लेकिन फिर भी कुछ आपका फीडबैक हो सजेशन हो तो आप डाल सकते हो। बीटा टेस्टिंग कौन करता है? बीटा टेस्टिंग एंड यूजर एंड यूजर में मतलब जैसे हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो हम एंड यूजर हो गए। हाँ हम एंड यूजर हो गए। ओके ओके सर, एक बार यूएटी का थोड़ा फिर से बता देते, थोड़ा कम समझ में आया। अब हमारा होता है कि जब हम एप्लीकेशन को कम्प्लीटली टेस्ट कर लेते हैं तो हमें फाइनल एक डेमो देना होता है क्लाइंट को। क्लाइंट को डेमो देते हैं एक एंड यूजर एनवायरनमेंट में, कि वहाँ पे बिल्कुल जैसे एंड यूजर को होता है सब कुछ ऐसा ही होता है हमारा। तो हम क्लाइंट को एक डेमो देते हैं।
अब वो डेमो देने के बाद में जब वहाँ पे क्लाइंट को वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्लाइंट उसको, कि जो भी आपने डेवलप किया है वो एज पर दी रिक्वायरमेंट डेवलप किया है, जो आपने डेवलप करके दिया है उससे मेरी सारी रिक्वायरमेंट मीट होती हैं, तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे यूएटी टेस्टिंग। तभी हम उसको बोले यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूजर इन द सेंस क्लाइंट, जो उसको यूज करने वाला है वो यूजर। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो हमारा कंप्लीट पूरा उसको एंड टू एंड चला लिया, इसलिए। 1 मिनट देना बस। ओके ओके। सॉरी, हाँ तो ठीक है। तो बीटा हमारा जो होगा यहाँ पे बीटा टेस्टिंग की अगर मैं बात कर रहा था यहाँ पे बीटा टेस्टिंग हमारा, सॉरी बीटा की नहीं, यूएटी की। हाँ, तो यूएटी जो होता है एक एंड यूजर एनवायरनमेंट में एंड टू एंड रन करते हैं फ्लो को, क्लाइंट को दिखाने के लिए एक डेमो देते हैं। वहाँ पे जब क्लाइंट उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको बोलते हैं हम यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कि क्लाइंट अगर एक बार एक्सेप्ट कर ले तो हम उसको लाइव कर दें। ये सबसे लास्ट का हमारा यूएटी। ओके ओके, समझ में आ गया। ठीक है, अभी टेस्ट केस टेस्ट सिनारियो अभी थोड़ा सा ना कल पढ़ते हैं हम टेस्ट केस टेस्ट सिनारियो के लिए। ठीक है, अभी 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, कल हम मैनुअल फिनिश कर देंगे। आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप भी देख लेना, है ना। पहले मैं अपने क्वेश्चन फिनिश कर दूंगा, फिर आपको आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उन पर काम करेंगे। ठीक है, तो लग जाएगा, अभी 2 दिन बाद हम फिनिश कर देंगे मैनुअल टेस्टिंग। ठीक है, जी सर, ठीक है। ठीक है, प्रोफेसर गुड नाइट।